हेलो दोस्तों। लास्ट क्लास में हमने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ा था। आज हम बात करने जा रहे हैं स्किन और स्किन के लेयर्स के बारे में। स्किन क्या है और स्किन के बारे में ही क्यों हमें पढ़ना है, क्योंकि हम एज अ ब्यूटिशियन अगर काम कर रहे हैं, अपना सैलून रन कर रहे हैं, तो हमें स्किन की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और इसके बारे में आज हम अच्छे से बात करेंगे। स्किन क्या है? स्किन ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा लार्जेस्ट ऑर्गन यानी कि अंग होता है जो हमारे पूरे शरीर को कवर करता है। स्किन आप देखोगे तो हमारा पूरा शरीर जो है, हड्डियाँ जो है या ऑर्गन्स जो है, वो स्किन से, खाल से ढका हुआ है। ठीक है, स्किन के बहुत सारे काम होते हैं। हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, और सेंसेशन जैसे होता है गर्म सर्द ठंड लगना, ये इन सब चीज़ों से हमें प्रोटेक्ट करके रखता है। ये स्किन का काम है। अगर हमारी स्किन नहीं होगी तो हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो स्किन की कितनी लेयर्स होती हैं। अब स्किन जो है ना, देखने में तो पतली सी है, ये सब है, लेकिन इसकी कई लेयर्स होती हैं। इनकी सब लेयर्स भी होती है, लेकिन हम लेयर्स के बारे में बात करेंगे। इसकी 3 लेयर्स होती हैं, जिसमें से पहले लेयर है एपिडर्मिस, जो सबसे ऊपर की लेयर होती है, जो हमें दिखती है, उसे हम एपिडर्मिस कहते हैं। दूसरी लेयर होती है जो एपिडर्मिस के बाद आता है, जो मीडियम होती है, मिडल में होती है, वो होती है डर्मिस। और उस डर्मिस की लेयर के बाद में तीसरी लेयर आती है, वो होती है हाइपोडर्मिस, जो कि सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है। उसके बाद में हमारी बॉडी के पार्ट्स आते हैं। ठीक है, तो हमारी ये 3 लेयर्स है, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। अब एपिडर्मिस क्या होता है? एपिडर्मिस जो है हमारे स्किन की सबसे ऊपर की परत होती है, और एपिडर्मिस की थिकनेस जो होती है हर भाग पर ना अलग अलग होती है। जैसे अलग अलग हमारी स्किन है, हाथों पर अलग मोटाई रहती है, पैरों पर अलग रहता है। स्किन की जो खाल होती है, जैसे हमारी आईलिड होती है, आईलिड पे जो ऊपर की स्किन होती है वो बहुत पतली होती है। सबसे पतली स्किन जो होती है हमारी आईलिड की होती है, और जो सबसे मोटी खाल जो होती है, या स्किन बोल सकते हो, वो होती है हमारे पैरों के नीचे की तले और हमारे हाथों की हथेलियों के अंदर। क्योंकि ये सबसे मोटी होती है, क्योंकि पैरों से हमें बहुत चलना पड़ता है, तो वो मोटी खाल हो जाती है, और हाथों से हम बहुत काम करते हैं, इस वजह से वो मोटी होती है। लेकिन आईज़ का जो पोर्शन होता है आईलिड का, वो सबसे पतली और सेंसिटिव होती है, इसलिए ये सबसे पतली, और ये सबसे पैरों और हथेली की जो स्किन होती है वो सबसे मोटी होती है। आईलिड की जो थिकनेस रहती है वो है 0.5 mm, और पाम्स और सोल्स पर जो स्किन रहती है उसकी जो थिकनेस रहती है वो 1.5 mm होती है। इसके बाद हम जो पढ़ेंगे हमारी सेकंड लेयर के बारे में, जो कि है डर्मिस। यह स्किन में के बीच में होती है, यानी कि मिडल में रहती है, और जो हमें सहारा देती है और सुरक्षा प्रदान करती है, यानी कि सपोर्ट करती है, और सपोर्ट करती है एंड प्रोटेक्ट करती है। डर्मिस एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस के बीच में स्थित होती है, यानी कि एपिडर्मिस जो सबसे फर्स्ट लेयर होती है, और जो हाइपोडर्मिस जो सबसे तीसरी लेयर होती है, उसके बीच में होती है डर्मिस। और डर्मिस में क्या फंक्शन है, यानी कि क्या काम करता है? डर्मिस त्वचा और उसकी गहरी परतों को सहारा और सुरक्षा प्रदान करता है। डर्मिस जो है तापमान नियंत्रण में मदद करता है, और जैसे हमें सेंसेशन वगैरह होते हैं, संवेदना में सहायता करता है। हमें पता चलता है गर्म है, ठंडा है, कैसा है, ये सब चीज़ें हमें बताता है। डर्मिस में जो है ना, तेल और पसीने की ग्रंथियाँ होती हैं, जहाँ से हमें तेल निकलता है, पसीना निकलता है। ग्रंथियाँ मतलब जो सेल्स होती हैं, ब्लड सेल्स बोलते हैं किसी को, स्वेट ग्लैंड्स बोलते हैं, सॉरी, ग्लैंड्स होती हैं, ऑयल ग्लैंड्स होती हैं, और स्वेट ग्लैंड्स होती हैं। ठीक है, और स्किन में रक्त वाहिका यानी कि ब्लड वेसल्स होती हैं, जो पोषक तत्वों को ले जाती हैं और अपशिष्ट उत्पादों को त्याग देती हैं। कि जैसे अब जो भी अच्छे न्यूट्रिशंस हो उसको तो वो ले जाती है ब्लड सेल्स वेसल्स के थ्रू, और जितने भी ख़राब चीज़ें होती हैं, जो भी निकालना होता है बॉडी में, जो भी वेस्टेज होता है, वो उसको वो कर देते हैं, त्याग देते हैं। ठीक है, और डर्मिस में क्या है, एजिंग के बारे में भी है। जैसे डर्मिस लेयर उम्र बढ़ने के साथ साथ कोलेजन और इलास्टिन कम होने लगता है, वो डर्मिस लेयर में ही होता है, जिससे डर्मिस की लेयर जो है पतली होने लग जाती है। जैसे जैसे हमारी बॉडी में या हमारी स्किन में कोलेजन और इलास्टिन की कमी होने लगती है, तो डर्मिस की जो लेयर होती है ना, वो भी पतली होने लग जाती है। इसी के कारण स्किन लूज होने लग जाती है और झुर्रियाँ पड़ जाती है। इसी से एजिंग की प्रॉब्लम आती है। जब भी डर्मिस की अंदर कोलेजन ख़त्म होने लगता
होता है या इलास्टिन कम होने लगता है तो एजिंग प्रॉब्लम होती है। इसलिए तो लोग बोलते हैं कोलेजन बूस्टिंग के लिए कुछ कुछ पाउडर्स आ गए हैं आजकल, कोलेजन बूस्ट करते हैं, टैबलेट्स लेने लग गए हैं। या आप कुछ ऐसी चीज़ों को भी खाना शुरू करें जिसमें कोलेजन और अच्छा होता है, जिससे आपकी एजिंग प्रॉब्लम कम हो। तो ये सब चीज़ें हमें डर्मिस में ही फेस करना पड़ता है। अब हमारी तीसरी यानी कि आखिरी जो लेयर है वो हाइपोडर्मिस है। हाइपोडर्मिस जो है कि सबसे निचली परत होती है जो डर्मिस और अंतर्वाही निर्हित अंगों के बीच होती है, जो कि हमारे अंदर की जो इंटरनल अंग होते हैं, ऑर्गेन्स होते हैं, उसके और डर्मिस के बीच में जो होता है ये हाइपोडर्मिस होता है। इस पर हम लोग काम नहीं करते, हमारा जो मेन काम होता है एपिडर्मिस और डर्मिस पर ही होता है। तो हम इसके बारे में इतना ही जानेंगे क्योंकि इससे डीप जो है वो डर्मेटोलॉजिस्ट का काम है। हमारा काम, हम कॉस्मेटोलॉजिस्ट होने के नाते इसी पर ही काम करते हैं और ये हमारे जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो कैसा लगा आपको आज का क्लास? और उम्मीद करती हूँ आपको मैंने अच्छी नॉलेज दी होगी और आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। आगे का हमारा टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ स्किन, कि स्किन कितने टाइप के होते हैं, कैसे होते हैं और किस स्किन पर हमें कैसे काम करना चाहिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।